हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप टीवी की और आपको ले चलते हैं एफआईआर के सेट पर, जहाँ चंद्रमुखी चौटाला और इंस्पेक्टर बजरंग सिंह काम धाम छोड़कर कर रहे हैं बच्चों के साथ मस्ती। आपने जरूर सुना होगा कि पुलिस वालों को बच्चों से प्यार होता है, पर इतना प्यार जितना हमारे चंद्रमुखी और बजरंग सर को है, ऐसा आपको पहली बार देखने को मिला होगा। बच्चों से आई थिंक जिसको लगाव ना हो वो बहुत ही कठोर दिल के लोग होते हैं। बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, बच्चों में भगवान बसता है। बच्चे मन के सच्चे और मेरा पर्सनल ये कहना है कि बच्चे दूसरों के ही अच्छे जिनके साथ खूब खेल लिया जाए और फिर वो अपनी मम्मी के पास चली जाए जब वो रोए। दरअसल सेट पर पहुंची थी चंद्रमुखी यानी कविता की सहेली अपने बच्चों के साथ, और इन बच्चों के साथ सेट पर हमारे दोनों पुलिस ऑफिसर मस्ती करने में जुटे हैं। I'm fond of kids. I'm fond of kids. दूसरों के बच्चे नहीं, फ्यूचर में हमारा भी बच्चे होंगे। नहीं, फिलहाल अभी शादी की है, बच्चे तो बहुत टाइम है। चंद्रमुखी जहां व्यस्त थी बच्चों के साथ, तो वहीं बजरंग जी इन बच्चों के साथ अपनी फोटो खींच अपनी वाइफ संजीदा को बीबी कर उन्हें जलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फोटोग्राफ्स देखता था, उसकी मिला नहीं था तो और संजीदा से बहुत ज्यादा मिलना चाहती है, तो मैं क्लिक कर रहा था संजीव को जलाने के लिए कि मैं मिली और तुम नहीं मिली हो। चलिए भाई, मस्ती बहुत हो गई, अब दोनों को चोरों को भी तो पकड़ना है। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं पारुल चौहान से, और वो बता रही है जब उन्हें मिलती है अपने शो से छुट्टी तो वो क्या क्या करती है। मैं इतने दिन से मैं बाहर घूम रही थी, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, मैं अपने घर गई हूँ, मैंने अच्छा खाना बनाना सीखा। मैंने एक डॉगी लिया था, मैंने उसके साथ में मतलब पहले तो मुझे डॉग से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मेरा डॉगी आया तो उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। उसके साथ मैं खेलती थी, टाइम पास करती थी, उसको घुमाने के लिए लेकर जाती थी और उसके लिए शॉपिंग करती थी, उसके लिए कपड़े खरीदती थी, उसके लिए मैंने बेड खरीदा। उसी में टाइम पास हो जाता है, प्लस मीटिंग्स वगैरह रहती हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह, वही सब बहुत अच्छा रहा। क्योंकि ये एक टाइम ऐसा होता है जब आप बहुत अच्छे से रिलैक्स कर सकते हो। वो चीज़ें जो अब आप शूट करते हो वो चीज़ें रह जाती हैं। आपको पार्लर जाना है, आपको स्पा जाना है, आपको हेयर ट्रीटमेंट्स लेने हैं, आपको कहीं शॉपिंग के लिए जाना है या कहीं बाहर जाने का मन है। ये टाइम ऐसा होता है जब आप गैप लेते हो। 4 साल काम करने के बाद अगर मैंने इतने दिन का गैप लिया तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बिकॉज मैं भी ये समझती हूँ कि मैंने अपने आप को मेंटेन कर लिया है। प्रॉपर जो खाना होता है हम लोग सेट पे नहीं खा पाते हैं, तो वो ऐसा हो गया कि मतलब प्रॉपर डाइट हो गया आपका, और आपको किस तरीके से आप रह रहे हो, कितना चेंज कर सकते हो अपने आप को, कितना डिफरेंट लुक में दिखा सकते हो और लोगों को, तो वो चीज़ हो जाती है, वो टाइम मिल जाता है। प्लस बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मैं सारा खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ हाँ, लेकिन मैंने जो अभी जो सीखा है उसमें मैंने एक नई चीज़ सीखी है, मटर मलाई मेथी। ये मेथी का जो साग होता है उससे बनाई जाती है, लेकिन उसमें जैसे काजू और अपना बटर वगैरह सब कुछ पड़ता है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, प्लस वो आपके लिए हेल्दी बहुत रहती है। मुझे अभी भी याद है विदाई में मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था कि तुम डस्की हो और तुम्हारे फीचर्स ऐसे हैं, कई लोगों ने मुझे बोला। और अभी मुझे याद है मुझे ज्यादातर तो विदाई की शुरुआत में तो कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले थे, हाँ, क्योंकि सब लोग मुझे मतलब लिटरली फेस पे बोलते थे, अरे यार तुम्हारा मेकअप वेकअप कैसा करते हैं, बड़ी बदसूरत सी लगती हो। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा फीचर्स तो थोड़े बहुत ठीक है यार, बदसूरत किसको बोलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर सेट पे लोग मुझे बोलते थे कि तो मुझे वो चीज़ अंदर से लगता था मैं गोरी क्यों नहीं हूँ यार, मुझे भी गोरा होना चाहिए था। पहले मुझे ये था कि मैं डस्की बहुत अच्छी हूँ, जब लोगों ने ये बोलना शुरू किया तो मैं सेट पे सबको आलोक जी हुए, माँ हुई, बाबूजी, भैया, नानी बोलती थी, अरे यार सब लोग मुझे ऐसा करके बोल देते कि तुम डस्की हो, तुम सुंदर नहीं लगती हो। तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, तू बहुत सुंदर है, तो एक काम कर, तो अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा कर। तो मैंने उसी दिन से सोचा मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी तो लोग मुझे पसंद करने लगेंगे। फिर ये हुआ कि अपने आप जब मेकअप करना स्टार्ट कर दिया तो मतलब एक नेचुरल सी बात है, लोगों को वही चीज़ देखनी पसंद होती है। जब अच्छे से मेकअप करना स्टार्ट कर दिया, परफॉर्मेंस में थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें सही होने लगी, तो पब्लिक प्यार करने लगी। और टचवुड तब से ऐसा है कि जब भी जहाँ जाती हूँ लोग बोलते हैं हो डस्की लेकिन सुंदर हो, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है। 9 जून को थी करण भाई की बर्थडे, तो इस बर्थडे बॉय को आप लोगों ने भेजे ढेर सारे बर्थडे गिफ्ट्स। हैप्पी बर्थडे टू मी। यार आप लोगों ने ऐसे पैक करके भेजते हो, मन ही नहीं करता खोलने का। फातिमा जी आप बहुत ही स्वीट है, आप भूलती नहीं है। मुझे लग रहा है मैं जब 80 साल का भी हो जाऊंगा तब भी आप भेजती रहेंगी। आपको कैसे पता मेरे पास डेनिम्स नहीं है? आई थिंक आपने बिल्कुल सही साइज भेजा है। आपको लगता है मेरी कमर 32 है, एक्चुअली मेरी वेस्ट 32 ही है। थैंक यू। आपको ये मैं अपने अगले शो में पहनता हुआ दिखूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है कि मैं एक बार जो डेनिम पहन लेता हूँ
उसे फाड़ के ही दम लेता हूँ। ये अगर आपने बनाया है तो बॉस, मतलब देख लीजिए हमारी फातिमा जी ने बनाया है। थैंक यू सो मच यार। अरे यार आप लोगों में क्या टैलेंट है यार, आप लोग इंडिया आ जाओ ना। थैंक यू सो मच यार। आप अपना ना बर्थडे मेरे को बता दो अपने दोस्त में, मैं भी आपको गिफ्ट भेजना शुरू कर दूँ, रिटर्न गिफ्ट। तो फातिमा जी और मेरी बीवी फराह भाई ने भेजा। ओके, दिस कार्ड हैज बीन मेड बाय फराह एंड फातिमा। थैंक यू सो मच। सॉरी कांच टूट गया, लेकिन फोटो इंटैक्ट है, मैं कांच लगवा लूँगा। सेम फोटो है, इसी फोटो का फोटो फ्रेम। वेरी नाइस टी शर्ट, आई लव दिस कलर बाय द वे। और इस बेल्ट से मैं अपनी कमर को कस लूँगा। यार आपको ना मेरे प्रोडक्शन वालों को ये कपड़े भेज दीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े। देखिए ऐसा है, ये हुड पहन के ना मैं I'm become the hoodie boy. Thank you so much यार। This is a really nice card. This is apt. आजकल मैं बहुत सॉकर खेल रहा हूँ, so thank you so much यार। Thanks फराह जी। Thank you. Very nice T-shirt. Thank you so much। रागनी जी आपने जो चिट्ठी भेजी है, wish you a very happy birthday करण। Thank you so much रागनी जी। Birthday wishes from all the members of Jairan। कैसे हैं आप सब? Hi Gina mom in Australia. How are you? I still have the gifts you sent me last year. I hope मैं आपको बहुत जल्दी और कहीं भी दिखूं, सिर्फ आपको इंडिया फोरम पे दिखता रहता हूँ। मेरे को ना पता है एक्चुअली ऑनेस्टली इस बार ना मुझे सच में मेरा मन नहीं था, बिकॉज एवरी ईयर दीज गाइज स्पेंड सो मच मनी, इतना पैसा खर्च करते हैं व्हेन दे शुडंट। एक्चुअली मैं बहुत बोलता हूँ मजाक में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो सब मजाक होता है। I know you guys really love me and you guys really pray for me and I think आपकी विशेष जो आप मुझे मेल पे या मैसेज पे भेजते हो वो बहुत इनफ होती है मेरे लिए। These gifts are actually not needed। मैं एक दिन आपको ना मैं जब अपने नए घर में शिफ्ट होऊंगा तो मैं एक ऐसा कॉलम बनाने वाला हूँ, all the gifts that you guys have given me। मेरे पास पिछले 3 साल के तो एटलीस्ट गिफ्ट्स पड़े हैं आपके, सबके मैंने संभाल के रखे हैं। बहुत लोगों का मैसेज आया था कि मैं कपड़े पहनता क्यों नहीं हूँ। मैं पहनता हूँ, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ देम आई हैव केप्ट देम एज अ सूवेनियर बिकॉज आई वांट टू कीप देम, बट आई प्रॉमिस आई विल वेयर ऑल दिस। मेरे लिए सरप्राइज पार्टी कभी जिंदगी में नहीं हुई, क्योंकि मैं इतना खुद ही एंथू होता हूँ अपने बर्थडे के, लेकिन खुद ही पार्टी रख देता हूँ। तो ज़्यादा आई थिंक हम ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, इफ़ देयर इज़ नो पार्टी आई विल प्रॉब्ली मीट समबडी और मीट ऑल दीज फ्रेंड्स। घर पे आ जाएंगे शायद, और बिकॉज मेरा बर्थडे ऐसे मैंने कहा था दिवाली का इवेंट होता है। ऐसा लगता है मेरा मतलब बर्थडे आ रहा था ना, तो मतलब ऐसे मुझे बता रहा हूँ अभी से मुझे पिछले सबके मैसेज आ गए हैं, और बर्थडे पे क्या कर रहा है, बर्थडे पता नहीं क्या हो गया, मतलब बर्थडे ना हो गया क्या हो गया, बट आई थिंक दे एक्सपेक्ट मी टू हैव अ पार्टी बिकॉज आई थिंक मेरा बर्थडे इज अनदर सोशल टीवी इवेंट। सब दोस्त मिलते हैं टीवी के, तो देखते हैं क्या करता हूँ, आई डोंट नो। साथ ही में आपने प्यार इस बार भेजा है यशस्वी को, तो लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले तो मैं ये ग्रीटिंग कार्ड ओपन करूंगी। देख रहे हो आप कितने सारे लोगों ने मिलकर मुझे ग्रीटिंग कार्ड भेजा। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे बटरफ्लाईज हैं। और झांसी की रानी एंड मिसेस बुड़थल, थैंक यू सो मच गाइस, यू स्टिल रिमेम्बर दैट। दिनेश, मोनिका, तृप्ति, ओना, वर्षा, शिल्पा, प्रिया, रमनी, रूजी, दैट्स उरूज आई एम श्योर, रीना, रोशनी, शाइनी, सोनाली, स्नेहा, प्रियश्री, मे, सिमी, पूजा, रंजनी, कृष्णा, संगीता, करिश्मा, बोना, स्मिता, कृतिका and all the Odni fans. This is called love capsules. मैं एक हफ्ता हर रोज एक कैप्सूल लूंगी, I promise. I love this book. This is very cute. Inshallah you will reach the heights of success. Oh, thank you so much and I love you. मैंने सुना है कि आपने करण टाइगर को भी बेल्ट भेजी। आप चाहते हैं कि हम हमेशा कनेक्टेड रहे, राइट? Come on, this is such a brilliant combination. मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि अगर तुम्हें गलती से स्पाइडर टच कर ले तो तुम्हें नए कपड़े मिलने वाले हैं। और पता है परसों ही मुझे स्पाइडर ने टच किया था, मुझे नए कपड़े मिल गए। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्कर्ट, आई लव दिस, आई एम श्योर आई एम गोना वेयर दिस। थैंक यू सो मच। वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप गिफ्ट्स, पहली बात तो गिफ्ट्स मत भेजिए, फिर भी जब आप जबरदस्ती भेजते ही हो तो अपना नाम तो लिखा करो। अब ये किसने भेजा है मुझे पता ही नहीं, इस पे भी नई नाम है। नाउ आई एम गोना ओपन द गिफ्ट। वाओ, दिस इज 17.8 centimeters digital photo frame.
यार तुम लोग इतना खर्चा क्यों करते हो? एंड आई रियली वांना नो कि किसने भेजा है, सो प्लीज मैसेज मी ऑन माय फैन पेज, लेट मी नो। दिस इज रियली ब्यूटीफुल एंड आई एम वेरी श्योर दिस इज एक्सपेंसिव, सो गाइस प्लीज इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मत भेजो। आई हर्ड दैट दिस इज सेंड बाय उरूज, सो रूजी प्लीज 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 इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मत भेजो, तो मुझे हमेशा गिफ्ट्स भेजती हो। थैंक यू सो मच गाइज, आपने मुझे इतने सारे गिफ्ट्स भेजे और आप मुझसे अब भी इतना ही प्यार करते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपके प्यार के लिए मैं बहुत जल्दी हिंदी टेलीविजन पे वापस आऊंगी। यू नो व्हाट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फैंस बिकॉज उनको मराठी सबको समझ में नहीं आती, बट दे स्टिल वॉच माई शो, दे स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मराठी। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता, दे आस्क मी ऑन माई फैन पेज, डिस्कस करते हैं, सो आई लव दैट स्पिरिट। थैंक यू सो मच एंड आई रियली विश कि मैं भी आपको उतना प्यार दे पाती, मैं भी आपको उतने गिफ्ट्स भेज पाती, पर मैं कोशिश करूंगी फ्यूचर में आप सबसे कभी ना कभी मिलने की। दैट्स अ प्रॉमिस। आपकी डिमांड पर हम लेकर आए हैं टीना और हुसैन को एक साथ, और उन्होंने की हमारे साथ ढेर सारी बातें। लेट्स टेक अ लुक। जब मैं वहाँ गया था तो मुझे पता नहीं था कि ये शो कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये शो को जब मुझे अपने फ्रेंड्स को भी बताना था कि मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ तो बहुत डिफिकल्ट था। मैं उनको कहता कि इट्स स्पेक्टेकुलर, इट्स स्पेक्टिकल, इट्स विजुअली वेरी ब्यूटीफुल, यू नो देयर आर पीपल फ्लाइंग, देयर इज अ स्टोरी, देयर इज डांस, देयर इज सॉन्ग, देयर इज ड्रामा, देयर इज एक्शन, देयर इज रोमांस, देयर इज एवरीथिंग, बट फिर भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली से इट इन वर्ड्स टिल द टाइम यू डोंट सी इट। आप जब देखते हो तो तब आपको पता चलता है कि वो शो है क्या। तो जब फ्रेंड्स भी आए, इनफैक्ट टीना भी जब आई, तो ऑल ऑफ देम वर लाइक स्टन कंप्लीटली दैट यार ये एक तो पहली बात खुशी की बात ये है कि इंडिया में पहली बार हो रहा है, और ऑब्वियसली मेरी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए खुशी की बात ये थी कि मैं उसमें उस पार्ट का एक इतने बड़े स्पेक्टेकुलर शो का एक हिस्सा हूँ, तो उस बात से बड़ी खुशी हुई। बट नाउ टू जस्ट टेल यू अबाउट द शो, वी ऑलमोस्ट फिनिश्ड अबाउट 700 shows और जस्ट अबाउट टू कंप्लीट 700 shows, which is an achievement by itself. The show is called Zangura, the Gypsy Prince. It's placed in Gurgaon and the place is called Kingdom of Dreams. So friends, अगर आप और कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहते हैं, go and visit the site. It's a beautiful show. I can only promise you it's going to be worth your time and worth the money that you'll spend. Entertainment personified. I agree. And Bollywood to the core. मुझे थोड़े बहुत तो अच्छे फैंस के कुछ मैसेजेस आए हैं, बिकॉज आई थिंक वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ इन इंडियन आइडल राइट नाउ, और आइडल के कुछ एपिसोड्स आए हैं, तो कुछ रिस्पॉन्स तो आया है दैट यू नो इट्स जस्ट वेरी एक्चुअली वेरी यू फील वेरी हैप्पी टू नो कि लोग अभी भी आपको याद करते हैं एंड लोग चाहते हैं कि आप टेलीविजन करें, लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपको मिस करते हैं, काम को मिस करते हैं। तो जस्ट फील वेरी यू नो फील वेरी हैप्पी। जस्ट बिकॉज मैं दिल्ली में था तो मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता, बट आई एम वेरी मच बैक इन बॉम्बे राइट नाउ। आई ओनली गो फॉर वीकेंड्स एंड आइडल है, तो आगे के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं क्या होता है। मैंने कुछ नया सोचा नहीं है, मैं वो सोचती रहती कि वो अपने पति को और अच्छा कैसे दिखाए इंडियन आइडल में, क्योंकि मेरे कपड़े वो डिजाइन करते हैं। मैं गारमेंट बिजनेस, बैक टू माय गारमेंट बिजनेस, वेरी हैप्पी डूइंग दैट। ऑफ कोर्स वी ऑल मिस हुसैन बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लेकिन आई एम गेसिंग धीरे धीरे आ ही जाएंगे आप सब फैंस के लिए। एक्चुअली मुझे मेकअप करना आता नहीं है, तो मुझे जरा ज़्यादा टाइम ज़्यादा टाइम लगता है सिर्फ मेकअप करने के लिए, अदरवाइज ड्रेस होने में 5 minutes। आई थिंक मेकअप, आई थिंक विद विमेन, आई थिंक आता हो या ना आता हो, आई थिंक टाइम लेना उनका हक है, तो वो दे देना चाहिए। नहीं, मेरे सारे दूसरे फ्रेंड्स नहीं करते, नहीं लेते इतना टाइम। नहीं सब लेते हैं, सब लेते हैं, और आई थिंक लड़कियों को हक है तो उनको वो टाइम दे देना चाहिए। नहीं, मैं तो डिपेंडेंट हूँ उनके ऊपर, आप तो सब जानते ही है। इंडियन आइडल में जो भी कपड़े पहनता हूँ, तो जब से उन्होंने डिजाइनिंग चालू की है तो मैं एकदम डिपेंडेंट हो जाता हूँ उन पर कि सब सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो उनका ओपिनियन मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। फिर आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, मगर इस एपिसोड के कमेंट्स एंड फीडबैक देना मत भूलिएगा whatsapptv@indiadash.com पर। Till then, take care and goodbye. मेरा बर्थडे यार हर महीने मनाऊंगा। जीना's mom, फरा शेख, फरिया, फातिमा, एंजल, सिद्धार्था, टोटो करण। आपका असली नाम क्या है? प्लीज मैसेज मी, मेरे को आई एम वेरी इंक्विजिटिव। इज योर नेम टोटो और इज योर नेम करण? वंशा, फराजी, अलीशा, अबंती, तानी, पायल एंड अमृता। Thank you so much guys for all the wonderful wishes.